Hello students, today we will start with the next poem, A Roadside Stand by Robert Frost. So let's begin with the summary of this poem. A Roadside Stand is a poem written by Robert Frost. So Roadside Stand ये poem रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी. इस poem में poet बात करते हैं life of poor villagers and farmers who live in the countryside. So यहाँ पे poet talks about लाइफ ऑफ पुअर विलेजर्स. जो पुअर विलेजर्स हैं, गरीब जो विलेजर्स हैं, फार्मर्स हैं, जो कहाँ पे रहते हैं, कंट्री साइड विलेज में रहते हैं. दे सेटअप रूरल एरियाज़ में रहते हैं. दे सेटअप स्मॉल रोड साइड स्टॉल्स टू सी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर होममेड थिंग्स टू पीपल दैट ट्रैवलिंग इन कार. सो उन्होंने रोड साइड में एक छोटा सा स्मॉल से स्टॉल्स अपनी बना रखी हैं टू सेल फ्रूट्स. वहाँ पे वो फ्रूट सेल करते हैं, वेजिटेबल सेल करते हैं, और होममेड थिंग्स हैं कुछ जो पीपल कार में ट्रैवल करते हैं वैसे उनके लिए. ठीक है, तो वो चीज़ें वो सेल करते हैं. सो दीज विलेजर्स होप that rich people from the cities will stop at their stalls and buy their goods so that they can earn some money and improve their poor lives. सो विलेजर्स यहाँ पे होप करते हैं कि जो रिच पीपल होते हैं, अमीर जो लोग होते हैं, वो जो सिटीज़ से आते हैं, वो उनकी स्टॉल के पास अपनी कार रोकें और उनसे कुछ अच्छा अच्छा जो भी वो सेल करते हैं थिंग्स, उनको ले खरीदें, सो दैट वो पैसे अर्न कर सकें और अपनी इम्प्रूव देयर पुअर लाइव्स. और वो अपनी पुअर जो ज़िंदगी वो जी रहे हैं, गरीबी में जो वो ज़िंदगी जी रहे हैं, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें ताकि वो अच्छा अच्छा पैसा अर्न कर सकें. इसलिए द पोइट शोज दैट द विलेजर्स आर वेरी पुअर एंड लिव सिंपल हार्ड लाइफ. सो यहाँ पे पोइट विलेजर्स को बहुत ही ज़्यादा पुअर दिखा रहे हैं. ठीक है, शोज़ दैट विलेजर्स आर वेरी पुअर. जो विलेजर्स हैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और वो यहाँ पे बहुत ही सिंपल और हार्ड लाइफ जी रहे हैं. दे ड्रीम दैट पीपल विल हेल्प देम बाय बाइंग देयर प्रोडक्ट्स. सो वो यहाँ पे ड्रीम लेते हैं, सोचते हैं, मतलब ऐसा सपना वो सोचते हैं कि जो सिटी पीपल हैं वो उनसे कुछ बाय करें, अच्छे प्रोडक्ट्स बाय करें ताकि उनकी हेल्प हो जाए, ताकि जो सिटी पीपल हैं वो उनकी हेल्प करें, उनसे प्रोडक्ट उनका लें, ख़रीदें, तो ताकि उनकी उससे हेल्प होएगी क्योंकि वो मनी अर्न कर सकते हैं उससे. बट मोस्ट ऑफ द टाइम रिच पीपल डू नॉट केयर अबाउट देम. सो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो रिच पीपल होते हैं ना, वो उनकी इतनी केयर नहीं करते हैं, मतलब इतना समझते नहीं है खास उनको. सो इंस्टेड स्टॉप टू बाय थिंग्स, दे कंप्लेन about the ugly stalls spoiling the beauty of the countryside. So इंस्टेड वो कुछ खरीदने की बजाय वो यहाँ पे ना कंप्लेन करते हैं अगली स्टॉल्स के बारे में, जो वहाँ पे रोड साइड पे लगा के रखते हैं गरीब लोग, तो उनकी अगली स्टॉल्स के बारे में कंप्लेन करते हैं. स्पॉइलिंग द ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड, क्योंकि वो कंट्री साइड की ब्यूटी को स्पॉइल करते हैं, उनका मानना ये है. ठीक है, सो समटाइम्स कार्स स्टॉप्स ओनली टू आस्क फॉर डायरेक्शन और टर्न्स अराउंड. सो कई बार तो ऐसा होता है कि जो कार अगर जो भी रुकती है वो डायरेक्शंस पूछने के लिए रुकती हैं और फिर वापस यू टर्न लेके चली जाती हैं. नॉट टू हेल्प दी पुअर सेलर्स, और वो पुअर सेलर्स की हेल्प नहीं करने के लिए रुकती हैं. सो दिस मेक्स दी विलेजर्स फील सैड एंड डिसअपॉइंटेड. सो ये जो सिटी पीपल करते हैं, तो इस वजह से जो विलेजर्स हैं बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं. द पोइट ऑल्सो क्रिटिसाइज द फॉल्स प्रोमिस मेड बाय द गवर्नमेंट एंड सोशल प्लानर्स. सो यहाँ पे पोइट क्रिटिसाइज करते हैं फॉल्स प्रोमिस को जो गवर्नमेंट ने और सोशल प्लानर्स ने किए थे. दीज पीपल टॉक अबाउट इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ विलेजर्स बट इन रियलिटी नथिंग चेंज. सो ये जो पीपल हैं ये ना यहाँ पे बात करते हैं कि हाँ जो विलेजर्स की जो लाइफ है उनको इम्प्रूव करने की बातें करते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है. जो ये गवर्नमेंट और ये जो सोशल प्लानर्स होते हैं बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, फॉल्स प्रोमिस करते हैं, बट नथिंग चेंज, कुछ नहीं चेंज होता है, सब ऐसे ही होता है.
So their plans sounds good but do not help the poor इन एनी रियल वे. सो उन जो वो बातें करते हैं, जो वो प्लान करते हैं, वो तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन कुछ भी हेल्प नहीं करते हैं पुअर की. किसी भी वे में कोई भी तरीके से वो हेल्प नहीं करते हैं पुअर पीपल्स की. विद द विलेजर्स कंटिन्यू टू सफ़र वाइल द रिच कीप गेटिंग रिचर. सो जो विलेजर्स हैं वो सफ़र करते हैं, वाइल जो रिच पीपल हैं वो और भी ज़्यादा रिच हो जाते हैं. एट द एंड ऑफ द पोएम के एंड में द पोइट फील्स डीप सिंपथी फॉर द पुअर विलेजर्स. ही इवन फील्स दैट डेथ माइट ब्रिंग्स दैम टू पीस फ्रॉम देयर लॉन्ग सफरिंग थ्रू दिस, दो दिस थॉट ट्रबल्स हिम. सो एंड में पॉइट बहुत ज़्यादा सिंपथी, डीप सिंपथी फील करते हैं पुअर पीपल्स के लिए, पुअर विलेजर्स के लिए. सो ही इवन फील्स दैट डेथ माइट ब्रिंग देम पीस. वो ये भी फील करते हैं कि जो डेथ है ना वही पीस, उनकी शांति में तभी आ सकता है. क्योंकि थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्ट्रांगली हाईलाइट्स द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर एंड शोज हाउ द पुअर आर इग्नोर्ड एंड निग्लेक्टेड बाय द सोसाइटी. सो यहाँ पे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली थिंग हाईलाइट करते हैं कि जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है, वास्ट गैप है, जो वो कैसे शो कर रहा है. यहाँ पे शोज दी पुअर आर इग्नोर्ड. यहाँ पे पुअर्स को इग्नोर किया जाता है, सोसाइटी उनको निगलेक्ट कर देती है, ठीक है, और रिच पीपल्स को वैल्यू ज़्यादा दी जाती है. सो इस पोएम में यही था सिंपल सा कि हाँ पॉवर्टी के ऊपर ज़्यादा है ये पोएम. मेन जो थीम हाईलाइट करती है इस पोएम में पॉवर्टी, जो पुअर पीपल्स हैं वो कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, और जो रिच पीपल हैं वो उनकी इतनी हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है. जो गवर्नमेंट है, सोशल प्लानर्स हैं, वो सिर्फ फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, वो कुछ भी चेंज नहीं करते, नथिंग चेंज. सो यही है इस पोएम में मेनली. सो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स. थैंक यू.